जय सिया राम दोस्तों। वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्शा सिक्योरिटी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 15 जनवरी से खुलेगा। कंपनी क्या बिजनेस करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कंपनी कितने करोड़ का इशू साइज लेके आई है, कंपनी मार्केट से जो पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए। ये सारी ही बातें मैं मेनली इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करूं, इसकी जो स्थापना है 1995 में हुई थी, मतलब 29 से 30 साल ये कंपनी पुरानी है। फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जिसमें अगर हम देखें ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग एंड बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। मेनली कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही नजर आ रहा है, और कंपनी एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर भी है, जिसमें कंपनी की जो मेंबरशिप है वो बीएससी, एनएससी और एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के साथ है। कंपनी डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी दोनों ही सेगमेंट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इसमें कंपनी की अगर हम सर्विसेज देखें, हमें इक्विटी ब्रोकिंग हो गया कि शेयर खरीदना और बेचना, कैश की डिलीवरी हो गया लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदना, इंट्राडे उसमें ये कंपनी करवाती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो एक तरीके से जैसे हमारा जो एंजल वन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है वो एक स्टॉक ब्रोकर है, ऐसे ही कंपनी का मेनली हमें बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में वो 43 करोड़ था, जो बढ़ के लगभग 111 करोड़ का हो चुका है 2024 में, और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर तक ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास कंपनी का जो रिवेन्यू है वो पहुंच चुका है। इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी अगर हम अप्रोक्स एवरेज लेके चलें तो कंपनी का जो मेनली रिवेन्यू है वो हमें 160 से 170 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। कंपनी की अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो 17.5 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, जो लगभग 43 करोड़ के आसपास हो गया था 2024 में। और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 ही क्वार्टर में कंपनी ने 50 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिया है। इस साल का जो प्रॉफिट अगर हम देखें एवरेज लेके चले तो कंपनी 100 करोड़ के प्रॉफिट को इस साल क्रॉस करती हुई नजर आ सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखेंगे कंपनी ने रिवेन्यू लगभग 96 करोड़ का किया है और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो वो 50 करोड़ की है, तो 50% से भी ज़्यादा का कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो देखने को मिल रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर आने वाले टाइम में कंपनी 400-500 करोड़ का अगर बिजनेस करेगी, जैसे जैसे उसमें डीमैट अकाउंट खुलेंगे, उसके साथ और भी इन्वेस्टर जुड़ेंगे, तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है। और कंपनी के पास लगभग 173 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ 26 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं। और कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे तो वो 329 करोड़ की है, और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.35 का है, जो कि इतना चिंता का विषय नहीं है। और कंपनी सिर्फ 3 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है, तो वैल्यूएशन काफ़ी चीपेस्ट नज़र आ रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो 26 के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है। हम इसके वैल्यूएशन को इसके कंपिटिटर्स से कंपेयर करें तो इसके जो लिस्टेड कंपिटिटर्स अगर हम देखें, अगर हम मेनली देखें पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग, शेयर इंडिया सिक्योरिटी, एंजल वन लिमिटेड और एलाक्रिटी सिक्योरिटी लिमिटेड, ये इसके कंपिटिटर्स हैं। उनका जो पी रेशियो है वो हमें नॉर्मली 14 से 30 के आसपास देखने को मिल रहा है। और अर्निंग्स वाइज अगर हम देखें तो एंजल वन के बाद जो सेकंड नंबर पे जो अर्निंग्स कंपनी की ज़्यादा देखने को मिल रही है वो शेयर इंडिया कंपनी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इस कंपनी का जो ईपीएस है वो देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग्स वाइज भी कंपनी ठीक ठाक नज़र आ रही है, और कंपनी ने वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव रखी है। यहाँ से जो पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन अपनी जो फ्यूचर में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे इस कंपनी इस पैसे का यूज करेगी। साथ ही कंपनी अपना कैपेक्स करने जा रही है, जो भी अपने आईटी के सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स परचेज करने हैं वो इससे परचेज करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। और अगर हम यह आईपीओ देखें तो यह हमारा 15 से 17 जनवरी के बीच में खुलेगा। 82 से 86 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। एक लॉट में कंपनी 1600 शेयर ऑफर कर रही है, और टोटल इशू साइज देखें तो कंपनी लगभग 89 करोड़ का लेके आई है, जिसमें लगभग 72 करोड़ फ्रेश इशू और लगभग 17.5 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। और 20 जनवरी के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा, और 22 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, और मिनिमम 1 लॉट ही हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम भी। तो 1 लॉट के लिए हमें 1,37,600 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे।
प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 91% की हिस्सेदारी है, जो घट के 65% की यहाँ पे रह जाएगी। तो ऑलमोस्ट 25% की जो हिस्सेदारी है यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेची जा रही है। तो इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी फिलहाल ओपन नहीं हुआ है, वो 0 पे ही चलता हुआ नजर आ रहा है। मे बी जैसे जैसे इस आईपीओ के ओपन होने की डेट नज़दीक आएगी, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें, तो लिस्टिंग गेन फिलहाल के अकॉर्डिंग तो यह देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो आप इसमें फिलहाल के अकॉर्डिंग अप्लाई ना ही करें। जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम खुल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन इसमें ले सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की उससे अगर बात करूँ, कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट ग्रो करेगी तो इस कंपनी का बिजनेस भी ऑब्वियसली ग्रो कर सकता है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता है, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में एंटर होंगे। ये अगर हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 17 से 18 करोड़ ही अभी जो डीमैट अकाउंट है वो फिलहाल खुले हुए हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली 130 से 140 करोड़ के आसपास अभी फिलहाल चल रही है, या क्या पता इसको भी क्रॉस कर चुकी हो। तो आप सोच सकते हैं कि अभी कितने लोग ही स्टॉक मार्केट में अभी एंटर हुए हैं। तो आने वाले टाइम में अगर लोग और भी ज़्यादा इसमें आ सकते हैं, और यह आंकड़ा अगर आने वाले 4-5 सालों में 30 से 40 करोड़ होगा, तो आप सोच सकते हैं कि जो ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उनका बिजनेस कहाँ पे जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के उससे अगर आप चले तो 4-5 साल का व्यू मिनिमम लेके चले तो मे बी कंपनी आपको ग्रोथ करके दिखा सकती है। तो बाकी फाइनल डिसीजन आपका है, जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।